महेंद्र प्रशांत और उसके दोस्तों को कीर्तिमुख मंदिर में ले आया था। जैसे ही सब लोग गाड़ी से वो सब मंदिर के दरवाजे को देखकर हैरान हो गए। दरवाजे पर बनी हुई मूर्ति को देखते हुए कहा, बाप रे, ये कितना डरावना है। इतना बड़ा राक्षस जैसा मुंह और उसके मुंह से निकलते हुए 7 फन। ऐसा लग रहा है जैसे सांप की तरह ये हमें डस लेगा। इसको देखकर ही कोई भी मंदिर के अंदर जाने से डर जाएगा। हाँ, यही कीर्तिमुख है। पुरानी किताबों में इसका ऐसा ही डिस्क्रिप्शन दिया गया था, मेनका ने कहा। महेंद्र सबको मंदिर के अंदर ले गया। मंदिर के अंदर सिर्फ एक बड़ा सा हॉल था। उसके अलावा वहां पर और कोई मूर्ति या पूजा करने की जगह नहीं बनी थी। प्रशांत ने चारों तरफ देखा, फिर महेंद्र से कहा, कैसा अजीब मंदिर है ये। मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक बड़ा सा हॉल है। शादी के बाद दुल्हा दुल्हन को इसी हॉल में लाया जाता है। अगर नहीं लेकर आओ तो कीर्तिमुख उनकी आत्माओं को खींचकर यहाँ ले आता है। इस हॉल में आते ही दुल्हन गायब हो जाती है और लड़के की किस्मत है, कभी लड़का बच जाता है तो कभी पागल हो जाता है। किसी भी दुल्हन का शव आज तक नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वो पीछे वाले कुएं में जाकर गायब हो जाती है, मगर कुएं पर इतना बड़ा पत्थर रखा है कि किसी का भी कूदना संभव नहीं है। उस पत्थर को हिलाना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए आज तक किसी ने भी मरी हुई लड़कियों का शव ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, महेंद्र ने बताया। सब लोग हॉल को क्रॉस करके पीछे के आंगन में चले गए। पीछे आंगन में एक कुआं था। उस कुएं पर, जैसा महेंद्र ने बताया था, एक बड़ा सा नीले रंग का पत्थर रखा हुआ था। प्रशांत ने कुएं और पत्थर को ध्यान से देखा। देखने में तो यह पत्थर बहुत भारी लग रहा है। अकेले तो इसको हिलाना भी मुश्किल है। वैसे तो साधारण ही दिख रहा है, लेकिन क्या कुएं के अंदर जाने का कोई और रास्ता है? प्रशांत ने महेंद्र से पूछा। मुझे तो नहीं पता, और मुझे लगता है कि किसी और गांव वाले को भी नहीं पता होगा। गांव वाले तो इस मंदिर और कुएं के पास आने में भी बहुत डरते हैं, इसीलिए अक्सर ये मंदिर खाली पड़ा रहता है, महेंद्र ने बताया। प्रशांत ने पत्थर को हाथ से छुआ, फिर उसने पत्थर और कुएं के बीच के सुराख को ध्यान से देखा। कुछ सोचते हुए प्रशांत ने कहा, यह पत्थर तो गर्म है। ऐसा लग रहा है जैसे कुएं के अंदर आग हो। सुराख में से बहुत हल्की लाल रंग की रोशनी भी दिख रही है। कुएं के अंदर किसी को तो जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है, मगर कुएं के अंदर जाएगा कौन? सब मिलकर पत्थर हटाने की कोशिश करें, प्रिया ने पूछा। प्रिया के सुझाव पर सब लोगों ने मिलकर पत्थर हटाने की कोशिश की। प्रशांत को पता था कि खूनी कुएं के काले साए की वजह से वो तीनों बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे, मगर उसके बावजूद वो पत्थर को हिला भी ना सके। कोई फायदा नहीं है, कुएं के अंदर हमारा जाना नामुमकिन है। देखा जाए तो कुएं के अंदर किसी भी इंसान का जाना मुश्किल है, विजय ने हंसते हुए कहा। विजय का इतना कहना था कि प्रशांत के दिमाग में एक ख्याल आया। प्रशांत ने कहा, अच्छा आइडिया दिया विजय। कुएं में इंसान भले ही ना जा सके, मगर पाताल लोक का जीव तो जा ही सकता है। मुझे लगता है कुएं को इन्वेस्टिगेट करने का सबसे अच्छा ऑप्शन वासु रहेगा। मैं वासु को बुलाता हूं। प्रशांत का आइडिया बाकी सबको भी अच्छा लगा। प्रशांत ने कुएं के पास एक यंत्र बनाया और वासु को बुलाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही समय में वासु उन सब के सामने खड़ा था। वासु ने प्रशांत को देखा और उसके गले लग गया। कहो दोस्त, कैसे याद किया? बहुत दिनों बाद आज मिले हैं। फिलहाल तो पाताल लोक की भी हालत पहले से बेहतर है। कस्तूरी की निगरानी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। वासु ने प्रशांत को सारा हाल बता दिया। प्रशांत ने भी वासु को महेंद्र की बताई हुई कहानी सुनाई और फिर उसने वासु से कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम इस कुएं के अंदर जाकर देख सकते हो कि अंदर क्या सिचुएशन है? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कुएं के अंदर का हाल क्या है, हम अपना अगला कदम प्लान नहीं कर पाएंगे और इस पत्थर को हटाना नामुमकिन लग रहा है।
हो सकता है इस पत्थर को हटाने की कोई तरकीब हो। अंदर जाकर देखो ना कि क्या इस पत्थर को हटाया जा सकता है और आखिर अंदर चल क्या रहा है। बस इतनी सी बात। लो, अभी तुम्हारा काम कर देता हूं। तुम सब यहीं रुको, मैं इस सुराख से कुएं के अंदर जाकर देखता हूं। वासु ने पत्थर और कुएं के बीच के सुराख को दिखाते हुए कहा। देखते ही देखते वासु धुएं में बदल गया। फिर वो रेंगता हुआ सुराख से कुएं के अंदर चला गया। सब लोग खड़े होकर कुएं को ध्यान से देख रहे थे। वासु को अब कुएं के अंदर गए बहुत देर हो गई थी। प्रशांत परेशान होने लगा था। उसने कई बार वासु को आवाज लगाकर बुलाना भी चाहा, मगर कुएं के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। प्रशांत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे पत्थर की सील की याद आ गई, जो अजय और मीनाक्षी ने उसे दी थी। प्रशांत ने अपनी जेब से उस सील को निकाला और कुएं पर रख दिया। कुएं पर रखते ही सील का पत्थर भी जगमगाने लगा। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी से कुएं के ऊपर रखा हुआ पत्थर नीले रंग में जगमगाने लगा। धीरे धीरे कुएं में से लाल रंग का धुआं निकलने लगा। लाल रंग के धुएं को देखकर सब लोग घबरा गए। प्रशांत ने काले साए को देखा था, मगर उसने कभी लाल रंग का धुआं कुएं से निकलते हुए नहीं देखा था। उस लाल रंग के धुएं के साथ वासु भी कुएं से बाहर आ गया। वासु को देखकर प्रशांत की जान में जान आ गई। अच्छा हुआ जो तुम बाहर आ गए, मुझे घबराहट होने लगी थी, कहते हुए प्रशांत वासु की तरफ बढ़ा। वासु के करीब पहुंचते ही प्रशांत को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वासु के हाव भाव बदले हुए थे। उसकी आंखें लाल हो रही थी और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। वासु का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। प्रशांत ने वासु से कहा, अरे तुम्हें तो बहुत चोट आई है, क्या कुएं के अंदर तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला किया? फिर प्रशांत ने अपना हाथ वासु के कंधे पर रखा। कंधे पर हाथ रखते ही प्रशांत का हाथ जल गया। उसने झट से अपना हाथ वासु से दूर किया। अचानक ही वासु ने प्रशांत पर हमला कर दिया। वासु के एक मुक्के से प्रशांत जमीन पर गिर गया। प्रशांत को बचाने के लिए प्रिया और विजय तुरंत वासु की तरफ भागे। तभी प्रशांत ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। वासु के ऊपर किसी भूत या प्रेत का साया है, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। जाओ जल्दी से गाड़ी में से दादाजी की छड़ी निकाल कर लाओ। प्रशांत की बात सुनते ही प्रिया और विजय सतर्क हो गए। विजय भागकर गाड़ी से दादाजी की छड़ी ले आया और हवा में उछालकर प्रशांत को थमा दिया। वासु दौड़कर प्रशांत के ऊपर झपटा। प्रशांत ने उसको मारने की कोशिश की, मगर हर बार प्रशांत का हाथ और पैर वासु को छूते ही जलने लगता था। प्रशांत ने दादाजी की छड़ी से वासु के ऊपर वार किया। जैसे ही वो छड़ी वासु की छाती पर पड़ी, छड़ी उसके शरीर से आर पार निकल गई। प्रशांत ये देखकर हैरान था। उसने झट से छड़ी को वापस निकाल लिया। छड़ी का एक कोना भी जलने लगा था। वासु ने अपने पैने नाखूनों से प्रशांत के कंधे पर वार किया। प्रशांत को गहरी चोट आई थी और उसके कंधे पर नाखूनों के निशान बन गए थे। कुछ करो प्रशांत, अगर तुमने इसे नहीं रोका तो ये तुम्हें मार देगा, प्रिया ने प्रशांत को चिल्लाते हुए कहा। प्रशांत को समझ में नहीं आ रहा था कि वासु को काबू में करने के लिए वो क्या इस्तेमाल करे। उसने अपनी जेब से कुछ यंत्र निकाले और वासु को नियंत्रण में करने की कोशिश की, मगर किसी भी यंत्र का वासु पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी प्रशांत को अपनी जेब में पिसावा का बर्फीला कमल मिला। उसने कमल की एक पत्ती तोड़कर अपनी मुट्ठी में छुपा ली और फिर प्रशांत दौड़ता हुआ वासु की तरफ गया और वह पत्ती जबरदस्ती वासु के मुंह में रख दी। बर्फीले कमल की पत्ती जैसे ही वासु के मुंह में गई, वैसे ही वासु बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। प्रशांत ने अपनी कलाई से चमत्कारी लाल कलावा निकाला और वासु को उससे बांध दिया। फिर प्रशांत ने वासु को देखते हुए कहा, जरूर इसके साथ कुएं के अंदर कुछ तो हुआ है, नहीं तो ये इस तरह बिहेव नहीं करता। मुझे पता नहीं कि ये कब तक बेहोश रहेगा, मगर इतना जरूर जानता हूं कि इसके होश में आने से पहले हमें इस समस्या का इलाज ढूंढना पड़ेगा। विजय की मदद से प्रशांत ने वासु को गाड़ी में डाला
और सब लोग मंदिर से वापस महेंद्र के घर आ गए। मुझे तुम्हारे लड़के से मिलना है। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी हालत कैसी है। अब क्या नाम बताया था तुमने उसका? प्रशांत ने महेंद्र से कहा, संजय। मेरे लड़के का नाम संजय है। हमने उसको कमरे में बेड से बांध कर रखा है। अगर उसके हाथ पैर खोल दिए जाएंगे तो शायद वो अपना ही खून कर लेगा, इसलिए उसको बचाने के लिए उसके हाथ पैर बांध दिए हैं, महेंद्र ने बताया। प्रशांत सबके साथ महेंद्र के घर के अंदर गया। महेंद्र ने प्रशांत को संजय का कमरा दिखाया। जब प्रशांत संजय के कमरे में गया तो उसने संजय को बेड से बंधा हुआ पाया। संजय गहरी नींद में था। प्रशांत ने उसको उठाना ठीक नहीं समझा और कमरे से बाहर जाने लगा। तभी अचानक संजय की आंख खुल गई। उसने तुरंत प्रशांत से कहा, अच्छा किया जो तुम आ गए। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना। संजय की आवाज सुनकर सबका दिल दहल गया। संजय की जगह किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी। संजय की आंखें लाल रंग की हो गई थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। प्रशांत ने पलटकर संजय को देखा और फिर उसने संजय से पूछा, तुम्हें मेरा इंतजार था? भला तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? मैं तो तुमको जानता तक नहीं। संजय के मुंह से एक तीखी और डरावनी औरत की आवाज निकली। संजय ने प्रशांत से कहा, तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। अब तुम मुझे इस हालत में नहीं छोड़ सकते। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं इस पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। संजय की आवाज सुनते ही प्रशांत समझ गया था कि उसको किसी आत्मा ने अपने वश में कर रखा था। महेंद्र के हिसाब से शादी करने वाले लड़के के ऊपर कीर्ति मुख की आत्मा आ जाती थी। प्रशांत ने महेंद्र से पूछा, क्या कीर्ति मुख की आत्मा किसी लड़की की आत्मा है? संजय की आवाज सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी फीमेल आत्मा ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। महेंद्र भी डरा हुआ था। उसके माथे से पसीने छू उसने घबराते हुए प्रशांत से कहा, वो मुझे नहीं पता। कहानी के हिसाब से तो ऐसा नहीं है, लेकिन कीर्ति मुख की आवाज लड़की की तरह है या नहीं ये मुझे नहीं पता। प्रशांत ने कुछ देर सोचा और फिर सबसे कहा, इस रहस्य का खुलासा इसी से पूछकर करना पड़ेगा। फिर प्रशांत ने संजय की तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो और संजय के शरीर में क्या कर रही हो और तुम मुझे कैसे जानती हो? संजय के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने फिर से भयानक औरत की आवाज में कहा, शादी करने के बाद तुम मुझे ऐसे कैसे ठुकरा सकते हो? तुम्हें मुझे अपनाना ही पड़ेगा। मैं वही हूँ जिससे पिछले महीने तुमने शादी की थी। मेरा नाम मेघा है। इतनी जल्दी भूल गए मुझे? मेघा, ये नाम सुनते ही महेंद्र के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। ये कीर्तिमुख नहीं है। मगर ये यहां कैसे आ गई? प्रशांत, मेरे बच्चे को इससे बचा लो। प्रशांत महेंद्र की बात सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने महेंद्र से पूछा, तो फिर ये कौन है और तुम इसके बारे में क्या जानते हो और ये मुझे कैसे जानती है? महेंद्र ने डरते हुए प्रशांत से कहा, अब मेघा वही लड़की है जिसकी पिछले महीने शादी हुई थी और शादी के दूसरे ही दिन उसकी मौत भी हो गई थी। सबका कहना था कि कीर्ति मुख ने उसे अपनी बलि के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब मुझे नहीं पता कि ये यहाँ कहाँ से आ गई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो तुम्हें अपना पति क्यों मान रही है। क्या प्रशांत संजय को मेघा के भूत से छुटकारा दिला पाएगा? मेघा प्रशांत को अपना पति क्यों मानती थी और कीर्ति मुख मंदिर के कुएं का क्या रहस्य था?